Hi cuties, welcome to the channel. This is Shivangi Sharma. Today I'll be giving this little tutorial for your traditional makeup look. अगर आपको मेकअप नहीं आता है या आप मेकअप करने की कोशिश कर रहे हो तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड ग्रैब योर मेकअप. लेट्स गेट स्टार्टेड. वो स्टार्ट विद प्रेप, क्योंकि अगर आप अपने फेस को स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करोगे, उसको हाइड्रेट नहीं करोगे तो आपका मेकअप अच्छे से टिकेगा भी नहीं और स्किन पे भी इफेक्ट कर सकता है. और सबसे बड़ी बात, मेकअप का बेस अच्छा नहीं बनेगा. तो लेट मी टेल यू अबाउट माय स्किन प्रेप. मैं क्या यूज करती हूँ. आई एम नॉट इवन 18 येट. मैं बच्ची हूँ. तो मैं फेशियल वाइप्स यूज करती हूँ. राइट नाउ आई यूज दिस मेकअप रिमूवर वाइप्स फ्रॉम मार्स. अगर आपके पास कोई जेंटल क्लेंजर है तो यू कैन यूज दैट, या जो भी आप डेली बेसिस पे अपना फेस वॉश यूज करते हो यू कैन यूज दैट. और अगर आप मेरी तरह बच्चे हो, यू नॉट इवन 18 राइट नाउ, प्लीज गो फॉर दीज वाइप्स. बहुत जेंटल है हम बच्चों के लिए. If you come to toning, तो मैं ये टोनर यूज करती हूँ जो कि मुझे मेरी मम्मा ने दिया है. दिस इज अ रोज टोनर. मैं इसका लिंक नहीं दे सकती क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मा ने दिया है. मैंने इसे कहीं भी ऑनलाइन जगह से नहीं मंगाया है. और इट इज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट. इधर लिखा भी है, यू गाइस कैन सी और नॉट, इधर लिखा है इट इज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट. तो मैं इसको यूज करती हूँ, वरना मैं इसके अलावा कुछ इधर उधर का केमिकल बेस्ड यूज नहीं करती. Now for the moisturizer, uses Nivea Soft Lightweight Moisturizer. Moving on to the next step, मैं जनरली पहले अपनी आईज करती हूँ, फिर मैं अपना बेस करती हूँ. Okay, I'm using this Swiss Beauty का concealer in the shade 06. आप चाहो तो Mars, Elf, Forever 52, बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से डिस्कवर कर सकते हो जो आपको पसंद है. अगर आपको कंसीलर यूज कर रहे हो यू कैन यूज इट. मेरे अभी बजट में ये है तो अफोर्डेबल रेंज में दिस कंसीलर इज वेरी नाइस. इट हैज नाइस कवरेज. नाउ आई विल जस्ट ब्लेंड इट. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर ब्लेंडिंग योर कंसीलर या कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी ब्लेंड कर रहे हो आप, लिक्विड प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट, कुछ भी, और कंसीलर या टिंट या ब्लश या फाउंडेशन, कुछ भी आप ब्लेंड कर रहे हो, make sure you are not dragging it, you are just tapping it on it. और please do not blend ज़्यादा ही. ज़्यादा blend करने से भी it can cause problems, like कंसीलर सारा ब्लेंडर में absorb हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कम कंसीलर बचेगा. फिर पिगमेंट नहीं दिखेगा एंड यू विल बी लाइक, हाँ कंसीलर तो लगाया था, कहाँ गया, तो वो ब्लेंडर ले गया आपका. आई एम यूजिंग दिस मार्स का पाउडर, ट्रेंड सेटिंग पाउडर, in the shade brightening. मैंने अपना एक फ्लफी सा ब्रश लिया एंड आई जस्ट सेट माय कंसीलर. दूसरी साइड भी हम सेम करेंगे. फर्स्ट वी ब्लेंड इट, टैप करके. नाउ विल टेक द पाउडर एंड सेट. कंसीलर आप अपने शेड से लाइट ले सकते हो, 3-4 शेड आई गेस, क्योंकि ये वाला जो कंसीलर है ये मेरे शेड से काफ़ी लाइट है ऑलरेडी. ओके सो अब हम करेंगे हमारा आई मेकअप. मेरे पास 2 बड़ी बड़ी पैलेट्स हैं. आई वोंट रिकमेंड यू कि आप 2 अलग अलग पैलेट्स यूज़ करो. मतलब अगर आप छोटी पैलेट ले सकते हो, अगर उसमें आपका काम चल जाता है, सिर्फ ब्राउन्स और पिंक्स में, तो वो ले सकते हो. लाइक स्विस ब्यूटी की आती है लस्ट्रस करके,
मैं लिख दूंगी नाम इधर, ठीक है। और मार्स की भी पैलेट्स आती हैं जो छोटी होती है ना, जो पॉकेट फ्रेंडली होती हैं या जो काफी इजीली हमारे बैग में आ जाती हैं, वो वाली पैलेट्स आप ले सकते हो। आपको ये इतनी बड़ी बड़ी पैलेट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल बी वेयरिंग अ रेड ब्राउन कुर्ता टाइप, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा स्मोकी लुक और थोड़ा सा डार्क लुक करूंगी। आई एम टेकिंग दिस रेड कलर और मैं इसको अपनी क्रीज पे एकदम ऐसा ब्लेंड कर दूंगी, हल्का हल्का सा सब पुट कर करके ब्लेंड, ज्यादा ब्लेंड। रेस्क्यू ब्रश, इसको लाइट करने के लिए मैंने ये ब्रश यूज करा है जस्ट टू ब्लेंड इट अगेन। सेकंड लाइट पे भी मैं ये रेड कलर अप्लाई करूंगी। ये मैंने रेड कलर दोनों आईज पे लगा दिया है। दिस वाज माय ट्रांजिशन कलर जो मैं सबसे फर्स्ट यूज करूंगी। नाउ आई टेक अ लिटिल बिग ब्रश, थोड़ा सा बड़ा, यू नो, टू पुट इट हियर। मैं इससे अपना एक डार्क ब्राउन कलर इधर पुट करूंगी। जब भी आप पिगमेंट ले रहे हो, मेक श्योर यू आर डस्टिंग ऑफ द एक्सेस, क्योंकि बहुत ज्यादा भी हमको नहीं लगाना है यहाँ पे। ओके, आई गेस यू आर एबल टू सी इट। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मैं कभी कभी वो जो प्रॉपर पिगमेंट होता है वो अपनी उंगली पे लेके यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ, और फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा अपनी उंगली से और थोड़ा थोड़ा अपने उसी ब्रश से जिसमें मैंने वो पिगमेंट लिया था उससे ब्लेंड करती हूँ। इट लुक्स मोर इवन। डन। मैं द सिल्वर कलर का ग्लिटर लगाऊंगी। पर मुझे ज्यादा भी नहीं लगाना, तो आई जस्ट यस ब्लेंड इट आउट लाइक दिस, ताकि ये ज्यादा भी ना लगे और ये ज्यादा कम भी ना लगे। आई थिंक माई कैमरा इज नॉट कैप्चरिंग एवरीथिंग बिकॉज यहाँ पे बहुत प्रिटी लग रहा है, पर मेरे कैमरा में जो मुझे दिख रहा है नॉट दैट गुड। मैंने दोनों आइज पे ग्लिटर भी लगा लिया है और अब मैं सीधा बेस तैयार करूंगी अपना।
उससे पहले हम जितना भी ग्लिटर जो गिरा है मेरी चीक्स पे उसे साफ कर देते हैं, वरना मेरा बेस बहुत ज़्यादा शिमरी शिमरी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द बेस, मैं फाउंडेशन बहुत कम यूज़ करती हूँ। अनटिल एंड अनलेस मैं कोई मेकअप लुक कर रही हूँ, मैं तब तक फाउंडेशन नहीं उठाती। लेकिन अगर आप फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि मैं ट्यूटोरियल दे रही हूँ तो मैं भी फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ। ओके, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो आप डार्कर कंसीलिंग कर सकते हो। डार्कर कंसीलिंग मतलब कि आप डायरेक्ट ऑरेंज करेक्टर मत उठाओ, उससे आपका मेकअप ग्रे पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा लेयर से वो केकी केकी भी लग सकता है। तो अंडर आईज है या कहीं भी डार्क स्पॉट है ना, एक अपने शेड से 1, 2 या 3 शेड डार्क कंसीलर लेके हर जगह उससे कंसील कर लो, फिर फाउंडेशन अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया लगेगा। माई कंसीलिंग इज डन, और मैं एक चीज़ तो भूल ही गई थी, बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने लिप बाम नहीं लगाया। लिप बाम नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी, रुकना पड़ेगा, फिर लिपस्टिक मेरी शार्प हो जाएगी। लिप बाम मैं हिमालय का लिप बाम यूज़ करती हूँ। कोई आप अपने हिसाब से कोई भी अपना यूज़ कर सकता है। नॉट ओनली हिमालय, ये तो मेरी वैनिटी में रहता है। मैं स्कूल में वैसलीन लेके जाती हूँ, वैसलीन भी अच्छा है, हिमालय भी अच्छा है, निविया भी अच्छा है। तीनों में से आपकी मर्जी से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरा अपना है, क्लाइंट्स को मैं वैसलीन देती हूँ और आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग Forever 52 का ये अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। बहुत सारा फाउंडेशन नहीं लेना होता। लेट मी शो यू मैंने कितना सा लिया है, इतना सा पी साइज, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इस वजह से। I'll take a nice good foundation brush. ब्रशेस का पूछो तो माय ब्रशेस आर फ्रॉम बेली एंड डू केयर। और मैं इसको इतनी जल्दी जल्दी और इतना कम सा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती। इट जस्ट लुक्स अजीब ऑन मी कि मैंने कुछ अलग ही लगा रखा है, तो इसलिए मैं ये फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मतलब ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। बट जस्ट टू शो यू हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू प्लेस इट एंड हाउ टू ब्लेंड इट। ब्रश को हमेशा टैप करो जहाँ जहाँ पे लगा रहे हो, जैसे देखा, टैप किया, टैप किया, टैप किया, अप्लाई 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 अप्लाई। ब्रश हमारा बहुत कम प्रोडक्ट सोखता है कंपेयर टू अ ब्यूटी ब्लेंडर। ये बहुत सा प्रोडक्ट सोखता है, तो जितना भी आपका एक्सपीरियंस बचा है उसको ब्लेंडर पे लेकर और उसके बाद यू कैन जस्ट गो एंड डायरेक्टली बट जेंटली लाइटली ऑन योर फेस। ज़्यादा अगर देखो ब्रश चुभ रहा है, डोंट यूज इट। अच्छा ब्रश लो जो नहीं चुभता। आई जनरली यूज अ काबुकी ब्रश, बट आज मैंने ब्लेंडर यूज करके दिखा दिया। ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करते हैं, तो दे आर नाइस, दे आर गुड, उन्हें यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको उन्हें यूज़ करना नहीं आता और इससे ज़्यादा अच्छे से हाथ बैठा हुआ है तो इन्हें यूज़ कर लो। दोनों यूज़ करना चाहते हो तो ब्लेंड कर दो ब्रश से, उसके बाद एक इवन बेस क्रिएट करने के लिए इससे हल्का हल्का टैप कर दो ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो इस पर आ जाएगा। आई डोंट डू कंसीलिंग, तो अब हम डायरेक्टली क्रीम ब्लश अप्लाई करेंगे। I use Mars का लिप एंड चीक टिंट, दिस इज गिफ्टेड, दिस इज गिफ्टेड। मैंने स्टोरी लगाई थी, मेरे अभी लास्ट बर्थडे में मुझे गिफ्ट मिला था। आई लव टू क्रिएट अ वेरी सन किस्ड लुक विद इट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टिंट। द शेड इज सो प्रिटी, लुक्स सो गुड ऑन मी। नाउ हियर्स वेयर आई यूज दिस ब्रश, मेरा एंगुलर ब्रश। मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ओके अभी दिखाऊंगी मैं तुमको कितना प्रिटी लगता है।
सी, इट लुक्स सो प्रिटी, सो नेचुरल। मतलब मैंने जब से मुझे ब्लश ब्लश गिफ्ट किया है ना मुझे दीदी ने, मैं किसी और ब्लश पे नहीं जा सकती। मतलब मेरे पास था ये आई मैजिक का ब्लश, मैं इसे यूज करती थी और मुझे मतलब ये उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे इसका शेड मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ना डायरेक्ट ऐसा पाउडर सेट करके और मैं पाउडर ब्लश ही यूज करती थी। बट जब से मुझे ये ब्लश गिफ्ट में मिला है ना, मैं पाउडर ब्लश के साथ साथ इसे यूज करती हूँ। और शायद इसी ब्लश ने मुझे वो ब्लश ब्लाइंडनेस दी है। I like it. It's nice. As long as I'm happy, it's good. See, it looks so natural, so subtle. Now you need a good powder puff क्योंकि हमारा बाकी काम खत्म हो चुका है. Now you need a good clean powder puff और powder, the main product. अब हम करने वाले हैं setting. Don't directly go in with your powder. इसको even out कर लो ब्यूटी ब्लेंडर पे. उससे पहले जो भी कोई क्रीज या लाइन पड़ रही है ना, वो सब स्मूथ कर लो और फिर हल्का हल्का सा इसको प्रेस करो. That way you will get a more nice and smooth effect. एक्सेस पाउडर को ब्रश ऑफ कर दो. अब मेरे बाकी एरिया के लिए फेस पे मैं पाउडर लेके स्मूथ कर लूंगी हाथ पे और बाकी जगह से मैं सेट कर दूंगी. अब टू सेट द ब्लश तो मैं थोड़ा सा इधर और ब्लश लगाऊंगी. यस, पाउडर ब्लश लगाऊंगी टू सेट दिस. मैं इसको पाउडर से सेट नहीं करती, मैं इसको पाउडर ब्लश से सेट करती हूँ फॉर श्योर. ओके, तो ये रहा मेरा ब्लश ब्रश, मेरा पाउडर ब्लश ब्रश. और अब मैं इसी से इसे सेट करूँगी. थोड़ा सा इसको, अगर ब्रश ज्यादा लग जाए क्रीम वाला तो उसको थोड़ा सा पाउडर लेके ना, या फिर ऐसा एक तो या तो बड़ा ब्रश लेके इसको ऐसे 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 कर दो, उससे वो जो एक्सेस ज्यादा प्रोडक्ट है वो हट जाए, जो ज्यादा प्रोडक्ट है वो हट जाएगा. नहीं तो हल्का सा अपना ये पाउडर लेके हवा में इसको एक्सेस को रिमूव करके उसको हल्का हल्का इधर डैप कर, इस हल्का हल्का सा इधर. नहीं तो अपना एक नॉर्मल जो पाउडर ब्रश है उसको लेके ऐसा पाउडर ऐसा हल्का हल्का सा इधर उधर करके और इससे सेट कर दो, मतलब कम कर लो प्रोडक्ट. अब हम नेक्स्ट चीज करेंगे काजल. मतलब मेरा आई मेकअप भी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है. मैं पहले स्विस ब्यूटी का काजल यूज कर रही थी जो कि खत्म हो गया है, तो मैं ये बहुत ज्यादा रश में जूडियो का काजल लेकर आई हूँ. मेरा मिस्ट भी खत्म हो गया था तो मैं बहुत ज्यादा रश में जूडियो से ये ग्लो भी आई. ये बहुत अच्छा है, लेकिन दिस मिस्ट इज वेरी नाइस, बहुत हाइड्रेटिंग, अच्छा मिस्ट है ये.
ओके, हमने ये पफ इसलिए यूज़ किया ताकि आपका जो बेस है उस पर फिंगरप्रिंट्स ना आए या फिंगर पे निशान ना आए और आपका बेस खराब ना हो। ओके, आईलाइनर नहीं पसंद पर मुझे आईलाइनर का विंग ज़रूर पसंद है, तो मैं एक काजल वाला विंग बनाऊंगी। मुझे नहीं पता अगर ये किसी और को आता है या पता नहीं क्या, पर मैं एक काजल एकदम कोने में लगाऊंगी। ओके, एकदम कोने में मतलब एकदम यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा सा। टेक अ स्पूली एंड कॉम योर हेयर, आईब्रो वाले हेयर। नाउ टेक अ गुड आईब्रो palette. I'm using this from Swiss Beauty Shape My Brows. I'll use brown और हल्का सा black. Eyebrows play a very important role in your makeup. They can either make or break your makeup. तो eyebrows पे बहुत ध्यान रखना कि they are looking nice and pretty. हैवी नहीं है कोई बात नहीं, मोटी है पतली है कोई बात नहीं, it just they should look pretty या फिर they should look according to your makeup, मतलब अच्छी लगनी चाहिए बस, अजीब नहीं लगनी चाहिए। अभी मैं ये स्प्रे करूंगी। अभी क्यों? क्योंकि मैं सेटिंग्स पर स्प्रे नहीं करूंगी क्योंकि मुझे भी सेटिंग स्प्रे की कोई जरूरत नहीं है। Let me try it. My next step is eyelashes, मतलब eyelashes को कर्ल करना है और lashes पे मस्कारा लगाना है। This mascara is from Swiss Beauty. मस्कारा एंड ब्लश आर माय फेवरेट पार्ट्स। मेकअप में मुझे सबसे मजा नहीं, सबसे अच्छे पार्ट ये लगते हैं। मस्कारा लगाना उतना अच्छा नहीं लगता, इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, और डेफिनेटली इसका रिजल्ट मुझे बहुत पसंद है। मस्कारा लग गया, कोई बात नहीं। अभी मैं ये दिखाऊंगी कि अगर मेकअप हो गया है और अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट लग जाता है खास करके ब्लैक कलर का, तो उसे कैसे हटाओ, उसे कैसे ठीक करो एट लास्ट मोमेंट। अच्छा पहले मैं इसको हटाना दिखाती हूँ। क्या जस्ट टेक योर स्पूली, जैसे मेरा प्रोडक्ट है जो था ये देखो एकदम ड्राई हो चुका है, इट्स नॉट इवन बचिंग। तो मैं अपना स्पूली लूंगी एंड आई स्क्रैच इट, वूश मैजिक इट्स ऑन। कहीं पे भी स्क्रैच इट गया प्रोडक्ट। यहाँ भी करके दिखाती हूँ। कोई कॉल, ओह माय गॉड, ये देख रहे हो, इट्स सो क्यूट, मुझे बहुत पसंद है ये चीज। दिस लुक्स सो क्यूट। आई नो आई नो आई नो आई नो, मुझे बहुत पसंद है ये। तो मुझे यू कैन ट्राई इट। मैं सब फिर से अप्लाई करूंगी, टाइम वेस्ट।
और अब हम वेट करेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए काजल, फिर हम विंग क्रिएट करेंगे। सो क्यूट ना। अब हम आते हैं फाइनली लिप्स पे। यस, लेट्स कम टू लिप्स। मैं डार्क शेड लगा रही हूँ। दिस इज स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर इन द शेड डार्क चॉकलेट 12। मैं ये लगा रही हूँ क्योंकि मेरा सूट थोड़ा सा डार्क कलर का है। Yes, I'll go with this shade. This is from Swiss Beauty in the shade Rosewood 40. Now again मैं हल्का हल्का सा रेड लगाऊंगी इस पे। लिप्स और थोड़े से डिफाइन कर दिए हैं एंड आई थिंक नाउ दे लुक गुड। आई सी अबाउट द ग्लॉस, मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाकी oh, that is it. Here's the final look. Do tell me if you like this video and if it has helped you in any way. Also rate this look on a scale of 10. मुझे वीडियो बनाने में बहुत मजा आया. I was very nervous yet very excited. And now I'm very happy कि finally ये look complete हो चुका है. I'll post this as soon as possible. And till then I love you guys. Bye.